क्या 100 घंटे के अंदर एक महायुद्ध शुरू होगा? आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर ही दिया और मार गिराया है उस बड़े आतंकी को जो कभी ओसामा बिन लादेन के साथ साथ घुमा करता था, और इसे मारने की कोशिश पाकिस्तान में भी की थी, अफगानिस्तान में भी की थी, पर हर बार बच जाता था ये आतंकी। पर अपनी एक आदत की वजह से इस बार अमेरिका के हत्थे चढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ ताइवान में बढ़ रहा है बवाल। हाई अलर्ट जारी हो गया है, युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कह दी गई है। और आखिरकार नैन्सी पेलोसी ने क्या फैसला लिया है, अमेरिका ने उस पर क्या फैसला लिया है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। क्या एक दूसरा यूक्रेन बनने को तैयार है ताइवान? बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी तरीके का डराने के लिए ये बात कही जा रही है या फिर कोई और मकसद है, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल मची हुई है जियोपॉलिटिक्स में। और इस हलचल में कहीं न कहीं केंद्र में है अमेरिका, और अमेरिका ने एक साथ दो कांड किए हैं। पहला कांड जिसे सुनकर आप कहेंगे चलो ये कुछ अच्छा ही हुआ। ये कुछ अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये शख्स है अल-कायदा सरगना अल जाहिरी। दरअसल ये पेशे से सर्जन था। अब जरा सोचिए आप, इतने पढ़े लिखे लोग भी किस तरीके से कट्टरवाद में उतर आते हैं। अब इस शख्स को उड़ा दिया अमेरिका ने, लेकिन इसे उड़ाना इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से इसे उड़ाया गया ये ऑपरेशन बिल्कुल अलग था। हुआ ये कि सबसे पहले ये बंदा पाकिस्तान पहुंचता है, पाकिस्तान में ये अलकायदा में शामिल हो गया। और जब 9/11 का केस हुआ अमेरिका में, उसके बाद इसकी खोज होने लगी। पहले तो ओसामा बिन लादेन को ऊपर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद अल जावरी के पीछे पड़ा अमेरिका। पहले पता चला कि ये पाकिस्तान में छिपा है। जब पाकिस्तान में हमले होने वाले थे उससे पहले ये भाग गया। जाहिर सी बात है वहाँ पे पाकिस्तान के जो बिचौलिए होंगे उन्होंने मदद कर दी होगी और वहाँ से ये निकल गया, वहाँ तो बच गया। फिर अफगानिस्तान में ट्राई किया, लेकिन इस बार भी ये बच गया, जवाहिरी बच गया, पर उसकी पत्नी और बच्चे मारे गए। फिर पता चला कि जब तालिबान का शासन आ गया तो तालिबान ने जवाहिरी को ये कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान ने कथित तौर पर पूरा भरोसा दिलाया जवाहिरी को, आप हमारे यहाँ आ जाओ, शान से रहो, यहाँ पे घर पे रहो। और इसके लिए एक घर भी दे दिया गया। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कथित तौर पर यही वो घर है जो उसे दिया गया। इस घर में वो अपने पोते, बीवी और बच्चे के साथ रहने लगा। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इसका पता चल गया। इन्होंने इस पर नजर रखना शुरू कर दिया। इन्होंने इसके लाइफ पैटर्न को पहले समझा कि इसका पूरा दैनिक दिनचर्या है क्या। फिर पता चला कि अल जवाहिरी को एक आदत है और ये आदत ही उसे मौत के मुंह में पहुंचाएगी। और ये आदत कौन सी है? तो इसका बालकनी में आना। ये रोज सुबह बालकनी में आता है और यहाँ पर टहलता है। वैसे इसके परिवार ने पूरी मेहनत की थी कि ये बचे रहें, इनका कोई पीछा न कर सके। ये ज्यादातर यहीं पे रहते थे, इसी घर में रहते थे। पर जैसे ही CIA को पता चल गया कि हाँ इसका पैटर्न ऐसा है, ये आज सुबह भी निकलेगा यहाँ टहलने के लिए और उसी समय निशाना बनाया जा सकता है, तब जवाहिरी के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया और 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद ये ऊपर पहुंच गया। और अमेरिका को तो बहुत बड़ी जीत मिल गई, लेकिन तालिबान बुरी तरीके से भड़क गया है। तालिबान का कहना है कि अमेरिका ने दोहा में हुए समझौते का उल्लंघन कर दिया है, ये बहुत गलत है। और अमेरिका का कहना है कि अभी तो हमने बस शुरुआत की है, आतंक के खिलाफ हमारा युद्ध चलता रहेगा। खैर, एक आतंकी कम हुआ तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा संकट है। जो संकट ये कह रहा है कि अगले 100 घंटे के अंदर चीन हमला कर सकता है। अब मामला क्या है? अंतरराष्ट्रीय रूप से खबर बन चुकी है ये। अभी आप मीडिया का कोई भी पार्ट उठा लेंगे, इंटरनेशनल मीडिया का, तो आपको मिलेगा नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी को लेकर बाइडेन नहीं चाहते थे कि वो ताइवान की यात्रा करे, लेकिन अब नाक का सवाल हो गया है। अगर पेलोसी ताइवान की यात्रा नहीं करती हैं, तो अमेरिका के ऊपर सवाल होगा कि इसका मतलब अमेरिका डर रहा है। तब अमेरिका अगर अभी ऐसे डर रहा है तो ताइवान
को क्या खाक सपोर्ट करेगा। और ताइवान के इस वक्त आप देखेंगे ताइवान में हाई अलर्ट है। ताइवान में इस तरह का माहौल है कि हो सकता है युद्ध अभी शुरू हो जाए। और ये बिल्कुल ऐसा क्षण भी है क्योंकि चीन ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर पेलोसी इस वायु क्षेत्र में घुसी तो पेलोसी के विमान को मारकर गिराया जा सकता है। मतलब कि पहले वो वार्निंग देंगे, पेलोसी को कहेंगे आप अपने विमान को वापस ले जाओ, और अगर वो नहीं ले जाती हैं तो पेलोसी के विमान को मारकर गिरा दिया जाएगा। नैन्सी पेलोसी से जब पूछा गया कि आप एशिया के भ्रमण पर निकली हैं और ताइवान को लेकर बवाल उठ रहा है तो आपकी क्या राय है, पर नैन्सी पेलोसी ने बाकी सारी चीजों की पुष्टि की कि हाँ मैं यहाँ की यात्रा पे हूँ, यहाँ की यात्रा पे हूँ, पर ताइवान को लेकर इन्होंने मुंह बंद कर रखा। अब ये रक्षा की वजह से हो या जिस वजह से भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका भी इस यात्रा को रोकने के मूड में नहीं है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। लाइव ड्रिल चल रही है। 4 फाइटर जेट ताइवान की तरफ उड़ रहे हैं। मतलब चीन ने अपनी सेना यहाँ जमा करनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने भी अपने 7th फ्लीट के साथ साथ रोनाल्ड रेगन को भेज दिया है। इस इलाके में अमेरिकी नौसेना भी यहाँ पे जमा हो रही है, आमने सामने पहुंच रही है। मतलब यहाँ पर एक चिंगारी की जरूरत है और वो चिंगारी कौन है? पेलोसी है। और समझ लीजिए आप कि ये चिंगारी अब यहाँ पे लग चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल जिसमें अमेरिकी प्रवक्ता का ये कहना है कि ताइवान की यात्रा करना नैन्सी पेलोसी का हक है और वो यात्रा कर सकती है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुहर लग रहा है कि अमेरिका इस यात्रा को रोकेगा नहीं बल्कि इस यात्रा को होने देगा। और अगर ये यात्रा होती है तो फिर अब चीन के लिए ये सवाल बड़ा हो जाएगा क्योंकि जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। वो इस वक्त अपने आप को एक ताकतवर नेता के रूप में दिखलाना चाहते हैं। तो ऐसे में चीनी सेना को कार्रवाई करनी पड़ेगी और अगर ये कुछ होता है तो समझ लीजिए तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। आने वाले 100 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है और इन 100 घंटों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है या फिर रुक सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अब ताइवान भी यूक्रेन बनने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।